चलो देखो, कल की क्लास में उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था ना, तो उसके आगे से क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। तो अब तुम लोग को एक चीज हम बता दें, यहाँ पर जो भी लॉस ऑफ मॉसल निकालते हैं, जो भी वो क्वेश्चन देता है, मान के चलिए उसको लिख कर कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें एक चीज समझना कि कभी भी देख, तो कभी भी बोलता है बड़ी से बड़ी, ठीक है, एक बोलता है छोटी से छोटी, एक होता है आपका अधिकतम, एक होता है आपका न्यूनतम। जब आपका न्यूनतम बोल रहा है, ठीक है, या छोटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, न्यूनतम या छोटी, तो उस समय हमेशा क्या निकालते हैं उसका, उस क्वेश्चन में हमेशा क्या फाइंड करेंगे, लॉस। अगर कोई बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम बोला है, कौन सी बोला है, अधिकतम, तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, मौस। अब तक क्वेश्चन बहुत से करें हम लोग, उसमें बोला है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाए, न्यूनतम से न्यूनतम, तो इतना मान के चलना है कि उसमें लॉस निकालेंगे। और कोई भी बड़ी से बड़ी पूछे या अधिकतम से अधिकतम पूछे, उस समय क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी तरह क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। चलो ध्यान देंगे आगे, उसके कंटिन्यू करना, क्वेश्चन का लिखना, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 38, 45 एवं 52 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ध्यान देना थोड़ा। अब क्या बोला गया है, वह सबसे बड़ी से बड़ी बोला गया, तभी समझाएं। अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या निकालेंगे, मौस। वहीं पर बोलता है वह सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 38, 45 एवं 52 से भाग देने पर क्रमशः इतना क्या बचाता है, से, तो उस समय क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, लॉस। और यहाँ पर बात करिए बड़ी की, तो हम लोग इतना कंसेप्ट में डालो कि क्या निकालेंगे, मौस। तो एक चीज को ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि शेषफल बच रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि जब इसमें किसी संख्या से, वो मतलब कोई एक संख्या है, उससे जब इसमें भागा लगाएंगे तो उसमें शेषफल कितना बचेगा, 2, 3 और 4। तो पहले जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, जो नंबर दिया रहेगा, जो शेषफल बच रहा है उसको क्या करोगे, निकाल दोगे, पहले ही क्या करोगे, निकाल दोगे। अब देखो जैसे पहला का बोलेगा तो पहला से घटाएंगे, दूसरा का बोलोगे तो दूसरा से घटाएंगे, और तीसरा का बोलेगा तो तीसरा से घटाएंगे। ध्यान देना इस चीज को, ये नहीं कि इसमें को उसमें कर दे। अब जो यहाँ पर नया नंबर आएगा, 52 है, 52 है। अब यहाँ पर जो तुम्हारा नंबर आएगा, अब इसका क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग, मौस। क्या ज्ञात कर देंगे, मौस। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वो बोला है कौन सी, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मौसा जानते हो, मौसा का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, ठीक है, मल्टीपल्स नहीं होता, फैक्टर होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अधिक से अधिक कौन सी ऐसी संख्या जो सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो ये शिफ्ट में निकालते हैं। अल्लाह ऑप्शन में क्या करते हैं, कम से कम खोजते हैं। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमको ऐसा यहाँ पर जो मतलब कहने का मौसल निकालोगे तो क्या करेगी, इसमें क्या करेगी, पूरा का पूरा भाग लगा लेगी। तो इसको मौसल निकालो, देखो कितना आ रहा है। चलो देखो, अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 आएगा ना, हो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 42, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 48। अब इनका क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे, 36 का, 42 का और 43 का क्या निकाल देंगे, मौसा। हम निकाल दे रहे हैं भाग्य विधि द्वारा एक ही में, इस तरह भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी मेथड लगा लो। यहाँ से 2 से जाएगा, कितनी बार बन जाएगा, 18, 21 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 से जाएगा तो 9 हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12, फिर 2 से ले जाइए, कितना बच जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से कटा दीजिए, एक चीज को ध्यान दीजिए, 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3,
3 से कटा दीजिए, 3 तिली के 9, 7 के 21, 3 कम 3। एक चीज को ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा नंबर था जो तीनों में कटा? 3 था यहाँ पर, कोई भी मेथड लगा सकते हो। अब ऐसा कौन सा नंबर था दो तीनों में कॉमन था? 2, तो 3 दूना के 6, तो मौसो बराबर क्या आ गया आपका 6। यानी कि इस विधि द्वारा भी निकाल सकते हो, भाग विधि भी द्वारा निकाल सकते हो, या तुम लोग को अलग अलग करके बताया गया वो भी निकाल सकते हो। यानी कि जो तुम्हारा मन करे उस विधि द्वारा क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेथड कोई पाबंदी नहीं है। हमने क्या बोला था, इसमें हाईएस्ट है तो तीनों में क्या होना चाहिए आपका, मिलना चाहिए। तो एक चीज को ध्यान दीजिए, आपका मौसम कितना आ गया 6। अब क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि सही है कि हमारा गलत है। अब 38 है, क्या है तुम्हारा 38। 38 में 6 का भागा लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। पहला फॉलो कर रहा है। अगर हम 45 नंबर लेते हैं, 45 में किसका भाग कर देते हैं 6 का, तो शेषफल कितना बचेगा 3। यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जो क्वेश्चन क्या का हमारा सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतने जो ये नंबर दिया गया है इसमें अगर भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है इतना। तो हम उस बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 6। जब 6 का भागा लगाएंगे तो क्या होगा हमारा बचेगा। एक चीज को ध्यान दो, ये जो तुम्हारा नंबर दिया था ये ऐड करके 38 दिया हुआ है, इसीलिए हम घटाए हुए हैं। ये ऐड करके दिया हुआ है इसीलिए हम घटाए हैं। शेषफल क्या किया है, जोड़ कर दिया है। और शेषफल जोड़ के नहीं देता तो डायरेक्ट क्या होती है मौसम निकाले होते हैं। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो इसी के बेसिस पे एक आध गो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे बस क्वेश्चन को देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का करने का तरीका हर क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंट तुम लोग को मिल रहा है। चलो आगे आज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। वह न्यूनतम ठीक है संख्या कौन सी है। अब देखो यहाँ पर बोला है, पहले बोले न्यूनतम बोले या छोटी से छोटी बोले, तो क्या निकालेंगे लॉस ऑफ। जो क्वेश्चन फर्स्ट मिला तो उसको फॉलो करो, काम खत्म करो। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें 18 हो गया, 24 हो गया, 30 एवं क्या हो गया आपका 42 हो गया। ठीक है, से भाग देने पर हर हाल में एक शेष बच जाता है, एक शेष बच जाता है। वो अभी सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, वह न्यूनतम मतलब जान गए हमको ज्ञात करना है लॉस। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइए करते जाइए, क्या निकालना है लॉस। अब एक चीज को ध्यान दो, या छोटी से छोटी बोले या न्यूनतम बोले, निकालना है हमको लॉस। तो बोला है वो कौन सी संख्या है जिसमें इन संख्याओं से अगर भाग मतलब इसमें भाग करते हैं, कोई संख्या है छोटी से छोटी, अगर इसमें भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा क्या बचता है एक। तो कुछ नहीं करना, हमने पहले ही में फाइंड कर लिया कि हाँ भैया हमको इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 42, फटाक दे क्या निकाल दोगे लॉस, फटाक दे निकालो। अब लॉस निकालने के बाद यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, वो संख्या आ जाएगी, उस संख्या में शेषफल कितना बच रहा है एक हमेशा, तो प्लस क्या कर देंगे एक, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को फॉर्म कीजिए, नहीं तो हम आगे बताते हैं। तो देखो अब इसका लौसा निकाले हो ना, तो लौसा कितना आ गया हम लोग का 25 20, ये है ना लौसा। तो अब देखो ये जो संख्या है 25 20, इसमें क्या जोड़ देंगे हम एक, तो कितना हो जाएगा 25 21 हो जाएगा। कैसे 26 होगा इसमें ना जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 21 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसमें 25 21 में क्या करते हैं 18 का भाग लगा कर देखते हैं, का सही है कि गलत निकाले हम लोग। 18 का लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा एक बार में। अब भागा लगाओगे तो कितना बचेगा हम लोग 7 ना बचेगा, 7 बचेगा, 2 बचेगा। अब कब बार में कटेगा वो 4 बार में कट जाएगा लग रहा है हिसाब से।
तो 4 बार में कहा गया 72, काट पीट दो, का बच गया शेषफल 1। और जब 1 नहीं जोड़े होते तो कुल कट पीट के कहा जाता है 0। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक शेष बच जा रहा है, वो संख्या में ज्ञात कीजिए जिसमें उस इन संख्याओं का अगर डालेंगे उसमें भाग तो क्या शेषफल आना चाहिए 1। 1 हमने जोड़ दिया। तो इस चीज को ध्यान दिया करो। चलो चलो आगे क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 3 डालो। ए बच्ची हो गया, समझ में आया ना सब लोग को? अब तो क्वेश्चन देखो, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो देखते तुम लोग का आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, फटाक दे इसको सॉल्व करो। लिखो तीसरा क्वेश्चन, वह अब बोल ही ना रहे, लिखो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा गलत लिखाएगा तो बोलना मत, लिख लेना। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20 या 25 से विभाजित पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता हो। अब देखो क्वेश्चन कुल वही है, बस हल्का क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या कर देता है, घुमा देता है। देखो बस क्वेश्चन में थोड़ा न्यूनतम दिया है कि अधिकतम दिया है कि बड़ी से बड़ी दिया है कि छोटी से छोटी, वहां से तुमको जो रिजल्ट मिलेगा कि मौसा निकालना है कि लस। अब बोला वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है 5। सेम क्वेश्चन है, उसका क्या लिखा लो 8, 12, 20 और 25 का निकाल दोगे लस। और जो संख्या आएगी उसमें क्या जोड़ दोगे, इस बार 5 जोड़ोगे, 5 शेष बोल रहा है, बस काम खत्म। इसको सॉल्व कर दो। चलो तो लसा कितना है इसका, हो 600 है ना, यानी कि इसका लसा निकाल ही लोगे तुम लोग। तो इसका लसा कितना गया है 600, ठीक है। अब कितना एक्स्ट्रा हो रहा था 5, तो कितना हो जाएगा 605। इसका क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत? अब सिंपल है, इसके साथ क्या करोगे हम, है? अब देख लो इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, ध्यान देना। चलो ध्यान दो, करा रहे हैं तुम लोग, बस क्वेश्चन करो ना, हम करा देंगे बहुते। लिखो चलो ये क्वेश्चन लिखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लिखो। कहूँगा क्वेश्चन चौथा ना, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचे। सिंपल वही क्वेश्चन है, पहले जो कुछ देर पहले बताए हैं। कल लिखा है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और क्या बचे 4 शेष बचे। इसको हल करो तो अब बताएंगे नहीं हम, इसको हल करो, अभी क्वेश्चन बताए थे। चलो अब इतना सिंपल तुम लोग क्वेश्चन ही रहते, ध्यान दो इधर क्या लिखा है। अब देखो 2400 लिखा है ना, तो क्या लिख देंगे 2400 माइनस का क्या कर देंगे 6। 1810 लिखा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 2, 3, 9, 4 यही बचेगा। इसको घटाओगे 1, 8, 0, 6 यही बचेगा। अब इसका क्या निकालना है मौसा निकालना है ना, 2, 3, 9, 4 1, 0 सॉरी 1, 8, 0, 6 इसका क्या निकाल देंगे एचसीएफ। ये बोला ना बड़ी से बड़ी संख्या,
जब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ देखो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे इसमें, 1 1, ठीक है, 9 दूना 18, 7 दूना के 14, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो 9 बार में जाएगा, फिर 0 3 हो जाएगा। अब देखो अब ऐसा नंबर सोचो जो इनसे करते हैं, 11 9 7 है, 3 से कटेगा, लोग कटाते हैं। 3 तेली के 9, 2 और 9, 9 3 9 3 27, 2 और 7 9 3 27। देखो 3 तिली के 9, 3 एकम 3। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। हाँ? अरे कटेगा 1 3 और 3 3 0 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान दो, अरे रुक जाओ सबर करो तो नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 3 3 आ गया, आज 3 0 कहाँ गया 1। अब किससे कटेगा वो? 3 से कटेगा, 3 चौके 12 ना कटेगा, 11 से कटेगा वो। हाँ 3 तिली के 9, 9 दूना 18। अब किससे कटेगा वो? 1 1 3 आया ना, 3 3 6 1 7 आया ना, 3 1 4 4 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है आपका, ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा। अब मान लेते चलो ठीक है, अब छोड़ो उसको। 3 तिली के 9, 9 दूना 18। अब 2400 में क्या करते थे, 18 का भाग करके देखते हैं कट आ रहा है रिमाइंडर कि ना आ रहा है। 18, अरे कौन चीज, अच्छा सही बोल रहे हो, यहाँ पर 6 मिला है हमको, क्या मिला है 6। जब 6 से भाग करोगे तो 6 चौके कहा जाएगा 24। यहाँ पर तो पूरा कट के अंडा आ जा रहा है, हमको शेषफल क्या बोल रहा है कि 6 बचेगा। ये नंबर किसी न किसी से कटेगा, ध्यान देना, ये नंबर क्या होगा, किसी से न किसी से कटेगा। 2400 को कहाँ निकाले हो? अच्छा चलो ठीक है, ये मेथड नहीं होना तो थोड़ा भाग भी दूसरा करके देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब कितना आया था उसका आंसर बोलो, मतलब क्वेश्चन का पहले था कितना आया था वो, रुक जाते हैं साहब, 1806 यही था ना। अब देखो इसका कितना था, 2 3 9 4 था, ठीक। अब कितनी बार में जाएगा, 2 2 4 अंक है ना, 2 2 4 अंक एक बार में जाएगा। 1 8 0 6 घटा दो, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 6 14, यहाँ पर 8 बचेगा। अब यहाँ से कितना बचेगा 13, 8 5 13। अब देखो इसको भाग करो, 1 8 0 6 3 बार में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा ना। 18 के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 18 के 24 2 26 को 6 हाथ में लगा 2, 5 दे 15, 15 2 17, घटा दो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 4 बचेगा, काम खत्म। अब 42 आ गया, 5 और 8 और 8। अरे रुक जाओ तनी सबर करो, एक सेकंड, पहले का जाएगा एक बार में जाएगा, 42 चला जाएगा ज्यादा, देखो एक सेकेंड, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ऊपर से क्या उतरेगा 8। अच्छा ऊपर कर लेते हैं, 42 हो गया, कहा गया 168 आएगा, कब बार में जाएगा 3 बार में चल जाएगा। देखो 3 दूना के 6, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, चचाऊ को 16 नहीं हो गया होता, 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना के 8, चचाऊ के 16 कट गया, कितना गया 42, यानी कि मौसो बराबर कितना आ जाएगा 42। ध्यान देना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये मौसम इसका कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, वो भी नंबर कटा होता लेकिन ध्यान नहीं चल रहा था कि किससे कटेगा, ठीक है। इसका मौसम कितना आ जाएगा 42, जब 42 से भागा लगाओगे 2400 में या 1810 में, तो इतना रिमाइंडर क्या होगा आपका बचेगा, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास में क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। इसके कल की क्लास हम लोग का लास्ट होगा, इस पर जितना क्वेश्चन अब छूटा होगा कुछ, उसको हल्का सा कल की क्लास में क्वेश्चन करा के काम खत्म कर देंगे, ठीक है।